16 दिवसीय शांति विधान में प्रतिदिन आप विश्व शांति की कामना से यहाँ पर अर्घ अर्पण कर रहे हैं। शांति का विधान सभी के लिए परम शांति का कारण है। जैन परंपरा में वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकरों में शांतिनाथ भगवान का महत्व कई अर्थों में प्रतीत होता है। वैसे तो सभी तीर्थंकर शांति प्रदायक होते हैं, लेकिन शांतिनाथ भगवान का स्मरण करने से शांति शब्द से ही शांति महसूस होने लगती है। और आचार्यों ने शांतिनाथ भगवान की स्तुति को परम शांतिकारी भी कहा है। वैसे एक विशेष संदर्भ ये भी जोड़ता है कि वर्तमान कालीन 24 में ये उल्लेख है कि पुष्पदंत तीर्थंकर के बाद से लेकर धर्मनाथ तीर्थंकर के काल में उन तीर्थंकरों के निर्वाण जाने के पश्चात कुछ कुछ काल ऐसा रहा जिस समय चतुर्विध संघ का अभाव रहा, अर्थात धर्म परंपरा का विच्छेद रहा। ऐसा होता नहीं है, पर हुंडा और सर्पणी काल की वजह से इस 24 में ऐसा हुआ। पुष्पदंत तीर्थंकर भगवान को मोक्ष हो गया, तो मोक्ष जाने के बाद में पाव पल्ले का काल ऐसा आया जब कोई भी मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका आदि आदि चतुर्विध संघ के रूप में धर्म की परंपरा थी ही नहीं। लेकिन जैसे ही शीतलनाथ भगवान का अवतरण हुआ, पश्चात पुनः यह सब क्रम बढ़ने लगा। शीतलनाथ भगवान के दीक्षा लेने के बाद, केवल ज्ञान के बाद उनका शासन प्रारंभ हो गया। ऐसा करते हुए शीतलनाथ के निर्माण के बाद फिर व्यवधान आया, फिर श्रेयांसनाथ भगवान, फिर व्यवधान आया, फिर बांसकुज भगवान, फिर व्यवधान, फिर विमलनाथ, फिर व्यवधान, फिर अनंतनाथ, फिर व्यवधान, फिर धर्मनाथ। धर्मनाथ तीर्थंकर के बाद धर्म संतति का विच्छेद जो हुआ और उसके बाद तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ जो अवतरित हुए और उनके समय से उनके दीक्षित और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो जिन शासन प्रारंभ हुआ, वह जिन शासन सभी तीर्थंकरों तक और आज तक वर्तमान में अविरल रूप से चला आ रहा है। आप कहेंगे कि हमने तो ये भी सुना कि बीच में बहुत सारा समय ऐसा आया कि जब मुनियों के विहार नहीं हुए, मुनियों का अभाव जैसा प्रतीत होने लगा। केवल मुनियों का विहार न हो पाना या उनकी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल पाना, ये बात अलग है। लेकिन श्रावक श्राविकाएं तो रहे, मंदिर मूर्तियां तो रहे, पूजा पाठ तो सबके चलते रहे, इसलिए धर्म परंपरा का अभाव नहीं माना जाता। मुनियों के विहार आहार में अनुकूलताएं नहीं रही, ये बात तो अलग है। शांतिनाथ भगवान का जैसे ही शासन प्रारंभ हुआ, तो फिर निरंतर यह लाभ हम सबको मिलता ही गया। हालांकि पश्चातवर्ती तीर्थंकरों में शांतिनाथ भगवान का ही शासन नहीं माना जाएगा, जो तीर्थंकर है उनका शासन चला।
वर्तमान में महावीर भगवान का शासन चल रहा है, क्योंकि अगले तीर्थंकर जब तक नहीं होते तब तक शासन पिछले तीर्थंकर का ही माना जाता। और शासन में जन्म से शासन नहीं होता है, केवल ज्ञान दिव्य ध्वनि के माध्यम से उनके शासन का शुभारंभ होता है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए धर्म आराधना के रूप में समय समय पर श्रावक बंधु पूजन पाठ का लाभ लेते आ रहे हैं। यह शीतल धाम विदिशा की स्थली है। शीतलनाथ और शांतिनाथ राशि एक ही है। शांतिनाथ भगवान का स्तवन करते हुए आचार्य समंत भद्र महाराज ने बहुत अच्छी बात लिखी, लगभग 2000 वर्ष पहले लिखी। शांतिनाथ भगवान का स्तवन करते हुए समंत भद्र महाराज जी आचार्य प्रवर बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उद्भट विद्वान हुए। संपूर्ण भारत क्षेत्र में समझ लीजिए कि जो वर्तमान का भारत है इसमें उन्होंने बिहार किया। आचार्य समंत भद्र महाराज के बिहार का उल्लेख विदिशा से भी जुड़ा हुआ है। वैदी से उन्होंने खुद अपने द्वारा रचित श्लोक में कि मैंने इस तरह से विहार करके वैदी से शब्द लिखा कि विदिशा भी गया। अब आए और उसका इतिहास क्या है वे कालखंड व्यतीत हो जाने से उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन है। ऐसे आचार्य समंत भद्र महाराज जहां दार्शनिक ग्रंथ उन्होंने बहुत लिखे न्याय के रूप में, वहीं पर स्तुति प्रधान ग्रंथ भी लिखे और स्वयंभू स्तोत्र की रचना उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की। शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए समंत भद्र महाराज जी ने लिखा, स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति शांतिर्विधाता शरणम गतानाम भूयाद भवक्लेश भयोपशांते शांतिर्जुनों में भगवान शरण्य। क्या लिखा? स्वदोष शांत्या, अपने दोषों की शांति के लिए। अपने दोष क्या है? अपने दोष राग द्वेष मोह माया मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ, ये सभी अपने दोष माने गए हैं। विकारी भाव विभाव भाव ये दोष माने गए संसारी प्राणी के। इन दोषों की शांति के लिए शमन हो किसका? क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मोह मिथ्यात्व, इनका शमन हो। विहितात्म शांति ही आत्म शांति की प्राप्ति हो। शांतिर विधाता शरणम गता नाम, शांति के विधाता हैं, शांति को करने वाले हैं। ऐसे भव्य जीव शांतिनाथ भगवान की शरण को प्राप्त करते हैं और शरण प्राप्त करने से भूयाद भवक क्लेश भयोपशांते, भव संबंधी क्लेश और भव संबंधी भय भी और क्लेश भी शांते भूयात, इनका समन हो जाता है। सभी प्रकार के भयों का समन होता है, सभी प्रकार के क्लेशों का समन होता है। भय होते कि नहीं होते? भय है कि नहीं है? अरे भय तो भैया सामान्य प्राणी क्या, भय संज्ञा तो ऊपर के गुणस्थानों तक चली जाती है। मुनि अवस्था में भी किसी न किसी रूप में भय संज्ञा का प्रभाव देखा जाता है। सम्यक दृष्टि हो गया तो क्या हुआ, लेकिन भय संज्ञा तो उसके साथ भी जुड़ी है। बीतराग सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो फिर 7 भयों से अतीत होगा, क्योंकि बीतरागता की परिणति में वह ध्यान अवस्था में चला गया। लेकिन जो प्रवृत्ति में निरत है, ऐसे सामान्य सम्यक दृष्टि तो क्या रत्नत्रयधारियों को भी
किसी न किसी रूप में भय संज्ञा का असर रहता है। तत्व ज्ञान उनका सुदृढ़ है, ये बात अलग है, और इन्हीं भयों से प्रभावित सारी दुनिया आज महामारी की चपेट में है। एक बार तीव्रता आई, धीरे धीरे लगने लगा कि समन हो गया है। फिर चर्चाएं शुरू हो गई कि नहीं नहीं अब सर्दी आ रही है तो फिर से फैल रहा है, और फैल भी रहा है। प्राणी चपेट में आ रहे हैं। हम सभी को अपनी सावधानी रखते हुए विश्व के सभी प्राणियों की सुरक्षा के लिए भावना भानी है। और हमारा ये अनुष्ठान, हमारा ये विधान 16 दिवसीय शांति विधान शुक्ल पक्ष के 16 दिन के पखवाड़े का सभी प्राणियों को भय से सुरक्षित रखे, उन्हें शांति प्रदान करे, निर्भयता प्रदान करे, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। इन भावनाओं को लेकर के यहां पर अनुष्ठान संपन्न हो रहा है। आने वाले दिनों में शांति विधान की जो 4 वलय हैं, उन 4 वलय में क्या क्या भाव आया है, किस किस तरीके से बीजाक्षरों का महत्व है, बीजाक्षरों की महिमा क्या है, मंत्रों की महिमा क्या है, इन बिंदुओं को लेकर के संक्षिप्त समय आपके बीच में दिया जाएगा। ये इसलिए भी कि आप सब भी शांति विधान की महिमा को समझें, और जो दूर दराज रह करके शांति विधान की महिमा को प्रतिदिन संक्षिप्त सार गर्भित बिंदुओं को लेकर के समझना चाहते हैं, उन्हें भी वो अवसर मिले। इसी शुभ भावना के साथ में देखिएगा, ये शांति विधान लिखा तो किसी एक ने है, उसने लिखा है तो उसी समय से शांति विधान प्रारंभ हुए, ऐसा नहीं है। पहले स्तुतियों के रूप में था। आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने शांतिनाथ भगवान की स्तुति लिखी तो अभी शांतिनाथ भगवान की पूजा ही है, और यदि उसी को विस्तार करके और लिख दिया जाए तो शांति विधान हो जाए। हमारे आचार्यों ने भी अपनी लेखनी से शांति प्रदायक मंत्रों के लिए, शांति प्रदायक श्लोकों के लिए भव्य जनों को भक्ति करने के रूप में लिखा है। उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में वैसी रचना करके भगवान की भक्ति की है। शांति विधान मूल संस्कृत में लिखा गया, और इसके रचयिता कौन थे, कल ये प्रश्न पूछा गया था। उत्तर आ चुका है, और उत्तर देने वालों में बहुत छानबीन करके मेरे को उत्तर दिया है। वाकई में बहुत प्रामाणिक तरीके से यहां पर उत्तर आया है। ब्रह्मचारी शांतिदास जी का नाम मूलतः शांति विधान जो प्रचलन में है संस्कृत रचना के रूप में उनका है। भट्टार की परंपराओं में उनका उल्लेख आता है, और उन्होंने बहुत भावपूर्वक शांति विधान, विधान के रूप में तो नहीं, शांतिनाथ भगवान की पूजा के रूप में लिखा है, जिसमें 120 सर्ग हैं। शांतिनाथ भगवान की पूजा के रूप में लिखा है, और उसी को कालांतर में शांति विधान माना गया, और वह शांति विधान पहले संस्कृत भाषा में चलन के रूप में था। बाद में भाषा की सरलता को ध्यान में रखते हुए पंडित ताराचंद जी बहुत बड़े साहित्य रत्न विद्वान हुए हैं, जिनका जन्म तो हुआ मध्य प्रदेश के बीना नगर में, जो आज रेलवे के रूप में बीना जंक्शन माना जाता है, पर उन्होंने लगभग यहां से निकल करके बनारस में
शिक्षण प्राप्त किया, वहीं से उपाधियां ली। हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया और जैन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करके लगभग 40 वर्ष तक हरियाणा के रेवाड़ी में अपना धर्म लाभ दिया। विद्वान के नाते वहां पर रहे, बहुत सारे लोगों को अध्यापन कराया, बड़े ग्रंथों का लेखन आदि आदि संपादन उनका अपना योगदान था। ऐसे विद्वान ने उस शांति विधान पूजा का पद्यानुवाद किया और वह पद्यानुवाद आज हमारे तुम्हारे बीच में पुराने समय से प्राचीनता के रूप में चला आ रहा है और जिसका आप आधार बना करके समूचे देश में सभी जन शांति विधान करते हैं। हे शांति प्रभो, हे शांति प्रभो, मेरे मन मंदिर में आओ, अगवर्ग विनाशन हेतु शांति प्रभु दिव्य छवि दर्शा जाओ। कर्मों के बंधन क्या होता? कर्मों के बंधनों का बनते हैं कि कर्मों के बंधन खुलते हैं, प्रभु नाम निरंतर। हां, कभी कभी नहीं, कभी कभी नहीं, कभी कभी नहीं। अरे भैया, भगवान का मार्ग कभी के लिए नहीं, ये पूजा भक्ति का मार्ग कभी के लिए नहीं, अभी के लिए है और 2-4 जन के लिए नहीं, सभी के लिए है। भगवान का भक्ति का मार्ग कभी के लिए नहीं, अभी अभी आज अभी के लिए है और 2-4 जन थोड़े लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए है। ऐसा ये शांति विधान प्रभु नाम निरंतर जपने से भव रोग शरीर विनश्वर तब लगते क्षण भंगुर सपने से। भगवान की भक्ति करने से फिर यह सब स्वप्न जैसा प्रतीत होने लगता है। हमारा जीवन स्वप्न से परे सच्चाई से जुड़े, इसी भावना से शांति विधान विश्व शांति की कामना से यहां पर संपन्न हो रहा है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। महावीर भगवान की जय।